Yes students, now we are going to start our sixth question, that is subtract the sum of 38 and minus 49 from minus 100। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चे कि हमें सम यहाँ से लेकर सम ऑफ 38 एंड माइनस 49 इन दोनों के सम को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम माइनस 100। दैट मीन्स हमें पहले इन दोनों का सम करना है, फिर उसको माइनस 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके तो पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ 38 एंड माइनस 49। तो यहाँ पे हम इन दोनों का सम करेंगे। सम का मतलब होता है एडिशन। ओके तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो 38 ये फर्स्ट इंटीजर हो गया। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो इसलिए प्लस का साइन। अब किसको ऐड करना है, माइनस 49 को, तो सेकंड इंटीजर लिखेंगे माइनस 49। अब आप इस माइनस 49 को ब्रैकेट में लिखोगे। क्यों लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टू साइंस इकट्ठे आ रहे हैं। ओके तो अब यहाँ से 38, अब देखो अब हमने ब्रैकेट अपनी मर्जी से लगाया था, तो अब इसे ओपन भी करेंगे। तो यहाँ पे दो साइन कैसे हैं, देखो डिफरेंट साइन है, प्लस एंड माइनस। तो मैंने कहा था डिफरेंट साइन के केस में क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 49। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है। 49 के आगे माइनस का साइन है, 38 के आगे प्लस का साइन है। दोनों साइन डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन के केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 49 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 3 1। अब आपको ये भी देखना है सिंबल कौन सा आएगा 11 के आगे। तो 11 के आगे कौन सा सिंबल आएगा बच्चे, जो टर्म बड़ी है उसी का सिंबल आएगा। तो बड़ी टर्म देखो आप कौन सी है, 49 बड़ा है 38 और 49 में से, तो 49 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का, सो माइनस 11। ओके अब हमें सेकेंड केस में क्या करना है। अब देखो हमने ये तो फाइंड कर लिया, सम ऑफ 38 एंड माइनस 49। तो इसका सम क्या आया, माइनस 11। अब इस माइनस 11 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम माइनस 100। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब देखो मैं इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिख रही हूँ। यहाँ पे सम ऑफ 38 एंड 49 क्या आया, माइनस 11। सब्ट्रैक्ट माइनस 11 फ्रॉम माइनस 100। मैंने इसी स्टेटमेंट को लिखा, सब्ट्रैक्ट द। अब पहले इसको सोल्व कर लिया था, इसकी जगह पे क्या आ गया, माइनस 11। तो माइनस 11 लिख दिया फ्रॉम माइनस 100। अब हमें देखो मैंने आपको बताया जब भी फ्रॉम वर्ड आ जाए तो हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम माइनस 100 में से माइनस 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले फर्स्ट इंटीजर हमारा कौन सा है, माइनस 100। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए माइनस का साइन। सेकंड इंटीजर कौन सा है, माइनस 11। तो माइनस 11 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो माइनस 11 लिख लेंगे हम। ओके अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस 100। अब आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस माइनस सेम साइन है, सेम साइन के केस में क्या आता है, प्लस। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 11। अब आप देखो बच्चे यहाँ पे एक टर्म नेगेटिव है, एक के आगे पॉजिटिव साइन है, एक के आगे पॉजिटिव, एक के आगे नेगेटिव, डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन के केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 89। अब लास्ट में आप क्या देखते होते हो कि 89 के आगे साइन कौन सा आएगा, बिगर नंबर का। तो बिगर नंबर कौन सा है, 100 है। तो 100 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, सो माइनस 89। क्लियर। अब हम कर रहे हैं सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में हम यहाँ पे बच्चे कंपेयर करना है आपको। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, सपोज कर लो। तो आपको देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब ग्रेटर के लिए हमारा होता है ये वाला सिंबल, जो टर्म ग्रेटर होती है उसकी तरफ हम ऐसे करते हैं, ये ग्रेटर का सिंबल होता है और ये स्मॉलर का सिंबल होता है। जो टर्म स्मॉलर होती है उसकी तरफ हम ऐसे कर देते हैं। ओके तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इन दोनों में से क्या, कहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा। तो अब देखो पहले हम इस साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो हमारे पास क्या आया, माइनस 25। ये तो एज इट इज़ आ गया, बट अब यहाँ पे दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं, माइनस माइनस सेम साइन है। तो सेम साइन के केस में क्या आता है, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15। ओके अब हम क्या करेंगे, अब देखो एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन है ये दोनों। डिफरेंट साइन के केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 10।
अब हमें ये देखना है कौन सा साइन आएगा। तो बिगर नंबर कौन सा है, 25 है, 25 के आगे माइनस का साइन है तो -10 आएगा। ओके, अब हम इस साइड को सोल्व करते हैं। तो -25, अब हम ब्रैकेट खोल रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, तो प्लस माइनस, अब देखो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन के केस में क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा, एंड 15। अब देखो दोनों नंबर्स के आगे कौन सा साइन है, माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। जब सेम साइन हो तो हम उनको क्या करते हैं, टर्म्स को ऐड करते हैं। तो 25 और 15 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 40। अब आपको साइन देखना है कौन सा आएगा, बिगर नंबर कौन सा है 25 और 15 में से 25, तो 25 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, सो -40। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक तरफ आया -10, एक तरफ आया -40, हमें बीच में सिंबल लगाना है कौन सा आएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियोस में बताया था कि वैसे तो हमारे पास 10 और 40 में से 40 बड़ा है, बट जब दोनों तरफ हम माइनस का साइन लगा देते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है। तो दैट मीन्स 40 छोटा हो गया और 10 बड़ा हो गया। ओके, तो बड़े के लिए हम इस तरफ, जो बड़ा होता है उसकी तरफ इस तरफ साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे -10 इज़ ग्रेटर देन -40। ओके, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, इस तरह से, -10 इज़ ग्रेटर देन -40। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, वैसे तो 10 और 40 में 40 बड़ा है, बट जब दोनों तरफ माइनस का साइन आ जाता है तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाता है, जो स्मॉलर नंबर होता है वो बिगर हो जाता है। अब इसके बाद देखो बच्चे, बी पार्ट में भी आपको इसी तरह से सिंबल लगाना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन के केस में माइनस का साइन आएगा और 8। अब देखो एक टर्म पॉजिटिव है, एक के आगे पॉजिटिव साइन है, एक के आगे नेगेटिव साइन है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे साइन है, डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन के केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 10। आपको ये भी देखना है 10 के आगे कौन सा सिंबल आएगा, जो नंबर बिगर है उसी का सिंबल आएगा। 18 और 8 में से कौन सा बिगर है, 18 बिगर है, तो 18 के आगे कौन सा सिंबल है, प्लस का, सो प्लस की 10 आएंगे। और इधर से अब हम सोल्व कर रहे हैं 18। अब देखो फिर से 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं, माइनस माइनस, सेम साइन है तो सेम साइन के केस में कौन सा साइन आता है, प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 18। अब 18 + 8 कितना होता है, 26। तो अब आपके पास एक तरफ आया 10, एक तरफ आया 26। नाउ यू कैन टेल मी ईजिली विच नंबर इज़ बिगर। तो आपको तो पता ही है 10 और 26 में से कौन सा बिगर होता है, 26। सो इस तरह से आपका सिंबल आ जाएगा। ओके, अब हम करने जा रहे हैं बच्चे अपना 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। अब इस लास्ट क्वेश्चन में वेरी इजी क्वेश्चन है, जिस तरह से हमने ऐड किया था 2 इंटीजर्स को उसी तरह से अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो दैट मीन्स हमें इन्हें सोल्व करना है। क्या क्या आएगा इसको सोल्व करने के बाद, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे वेरी इजी क्वेश्चन बेटे। अब तक तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि हमें इन्हें कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3। अब यहाँ पे 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं और साइन कैसे हैं, सिमिलर साइन है, तो सिमिलर साइन के केस में कौन सा साइन आता है, प्लस का, 19। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, तो डिफरेंट साइन हो गए। डिफरेंट साइन के केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 19 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 16। और आपको पता ही है साइन किसका आता है, बिगर नंबर का। तो 19 के आगे प्लस का साइन है तो 16 कौन सा आएगा, +16। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं बच्चे। सेकंड पार्ट में देखो फिर से हम पहले ब्रैकेट को ही ओपन करेंगे, -12 -8। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखो स्मॉल ब्रैकेट को, तो यहाँ पे 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं, तो ये माइनस माइनस सेम साइन है तो ये क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। हमेशा ध्यान रखना है, सेम साइन है तो प्लस, डिफरेंट साइन है तो माइनस। तो यहाँ सेम साइन था इसलिए प्लस, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब देखो बच्चे, अब यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, हम 3 नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले 3 के 2 बनाओगे। 3 के 2 कैसे बनेंगे, इनमें से किसी 2 नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो सेम साइन वाले नंबर है पहले हम उनको सोल्व कर लें। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 12 के आगे भी माइनस का सिंबल है, 8 के आगे भी माइनस का सिंबल है, तो पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा था जब सेम सिंबल होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो 12 और 8 को क्या करके प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा।
बट मैंने कहा था सिंबल किसका आता है, बड़ी टर्म का। बड़ी टर्म कौन सी है, 12 इन दोनों में से, तो 12 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का, सो -20 आएगा। तो अब देखो ये 2 नंबर थे, एक बन गया ना। अब इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसको अभी हमने सोल्व ही नहीं किया। अब हमारे पास क्या है, एक टर्म नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स जब डिफरेंट साइन हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 35 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 15। तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, बिगर नंबर का। बिगर नंबर 35 है और 35 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, सो प्लस के 15। स्टूडेंट्स की रिमेनिंग पार्ट आप अपने आप करोगे। मैं यहाँ पे आपको एक इसका एफ पार्ट, लास्ट पार्ट और करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम देखो बच्चे 71 - 83, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट को खोलोगे 42 की, तो यहाँ पे 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं, माइनस माइनस, सेम साइन है। तो सेम साइन के केस में क्या आता है, प्लस आता है, प्लस 42 एंड प्लस 15 एज इट इज़। ओके, तो अब देखो मैंने कहा था बच्चे कि जिनका साइन सेम हो पहले हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हो 71 के आगे भी प्लस का साइन है, 42 के आगे भी प्लस का साइन है, 15 के आगे भी प्लस का साइन है। तो मैंने कहा था जब सेम साइन हो तो हम उन्हें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों के आगे प्लस का साइन था ना, तो इसलिए इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पे हमारे पास क्या आएगा, 128 आ जाएगा। तो दैट मीन्स इन तीनों को ऐड करके हमारे पास सिंगल नंबर आ गया। अब आप ये भी ध्यान दे लो बच्चे कि तीनों का साइन सेम है। कौन सा साइन था, प्लस साइन था, तो प्लस के ही 128 आएंगे। ओके, अब यहाँ पे -83। तो यहाँ पे अब देखो 2 टर्म बन गई ना। अब एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, तो दोनों का साइन अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट साइन के केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 128 में से 83 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 8 - 3 5, 12 - 8 4, 45 आ गया। अब आपको ये भी देखना है सिंबल कौन सा आएगा, कौन सी टर्म बड़ी है दोनों में से, 128 बड़ी है। तो 128 के आगे कौन सा सिंबल है, प्लस का, सो प्लस के 45 आएंगे। So student, now your worksheet 5 is complete. All of you will complete it on your notebook. Thank you.